Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, in this video we will continue our topic, the Indian Constitution key features. Look at the next paragraph, students. These members of a constituent assembly had a huge task before them. The country was made up of several different committees who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. It means students, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। क्योंकि इंडिया में इतनी सारी कमिटीज़ थी कि उनकी ना तो वो एक लैंग्वेज बोलते थे, ना ही वो एक धर्म के थे, ना ही उनका कल्चर एक जैसा था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी इंडिया में। और इसी के साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उस टाइम भी हमारी कंट्री जो थी वो बहुत से टर्मॉइल से गुज़र रही थी। टर्मॉइल मीन्स बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होना, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहना। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. मीन्स उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो लगभग तय हो चुका था। कुछ प्रोविज़न्स ऐसे थे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनका फ्यूचर क्या होगा। वो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि वो किधर जाएंगे, इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। उस समय लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects our respect for the maintaining diversity while preserving national unity. It means कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनको माइंड में रख कर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते हुए भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने अपने वर्क को बहुत अच्छे से किया और कंट्री के सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें नेशनल इक्वलिटी को बनाए रखते हुए डाइवर्सिटी को भी सम्मान दिया और जितनी भी डाइवर्सिटी थी उनको भी माइंड में रखकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. उन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया उसमें सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि सुधारों के ज़रिए उन्होंने जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने लागू किए और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए जो लोगों की जो इम्पॉर्टेंट रोल था उस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया। इट मीन्स डेमोक्रेसी में जैसे हमने पढ़ा है कि वहाँ पर मेन पीपल ही होते हैं और उनको राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इन चीज़ों का ध्यान रखा, इन चीज़ों को माइंड में रखा कि जो जनता है, जो लोग हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।